चाहे इंडिया का रॉ हो या पाकिस्तान का ISI, चाहे USA का CIA हो या फिर चीन का MSS, इन सभी सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी से बड़ी और सबसे खतरनाक है ये दुनिया की सबसे बड़ी सीक्रेट एजेंसी। हमारा लिया गया हर एक डिसीजन इनके हाथ में है। हमारे सोशल मीडिया के लाइक से और डिसलाइक तक ये लोग कंट्रोल करते हैं। माना जाता है वर्ल्ड के 70% सक्सेसफुल लोग इस सोसाइटी से कनेक्टेड हैं और उनमें से कई तो ऐसे चेहरे हैं जिन्हें हम खुद फॉलो करते हैं, जैसे बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, बियोंसे, क्वीन एलिजाबेथ, रियाना, जॉर्ज वाशिंगटन, जेजी, एमिनम, डोनाल्ड ट्रंप एंड ये कभी ना खत्म होने वाली लिस्ट है। ये सोसाइटी हम पर 250 साल से राज कर रही है, वो भी एक पर्दे के पीछे रह के। एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी जिसका हर बड़े इंसिडेंट में नाम आता ही आता है, चाहे वो वर्ल्ड वॉर हो या फिर कोविड-19। 250 साल पुरानी होने के बाद भी ये सोसाइटी इतनी ज़्यादा सीक्रेट है कि आज भी इंटरनेट पर इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस सोसाइटी के बारे में, जो कि अपने अंदर ना जाने कितने ही रहस्य छुपा करके बैठी है। इल्यूमिनाटी। आई एम श्योर आपने ये नाम कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा। कुछ लोग इस नाम को सुन करके भूल जाते हैं और कुछ लोग इस नाम को सुन करके इससे दूर ही रहना पसंद करते हैं। सो लेट्स टेक अ लिटिल टूर टू द बिगिनिंग ऑफ इल्यूमिनाटी। 1 मई 1776 को जर्मनी के एक शहर बवेरिया में ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी की शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत की एडम वेशॉप ने, जो कि कैनन लॉज एंड फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। ये चर्च के रूलों से बहुत ज़्यादा परेशान थे, जैसे आप अबॉर्शन नहीं कर सकते, आप सुसाइड नहीं कर सकते, और ये खुल करके जीना चाहते थे। और वो ये भी चाहते थे कि वो लोगों को रिलीजियस ट्रैप और चर्च के रूलों से बाहर निकालें। ये सोसाइटी शुरू हुई थी 5 लोगों से, जिसका पहला नाम द ऑर्डर ऑफ परफेक्टिबिलिस्टिस, जो बाद में बदलकर द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी कर दिया गया था। बहुत कम समय में इन्होंने अपने मेंबर्स 3000 तक बना लिए थे और आज के टाइम पर यह सोसाइटी इतनी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है कि हर एक कंट्री में इस सोसाइटी से कोई ना कोई ज़रूर कनेक्टेड है। इस सोसाइटी का मोटिव था एक न्यू वर्ल्ड रेवोल्यूशन लाने का और रिलीजियस को जड़ से ख़त्म करने का, और ये करने के लिए एडम हर हद तक जा सकते थे। और अब जब समय बीतता जा रहा था तो इल्यूमिनाटी के टर्म्स एंड इंटेंशन दोनों ही बदल चुके थे। अब इल्यूमिनाटी का इंटेंशन था कि पूरे वर्ल्ड में मात्र एक शासक शक्ति होगी और वो होगी इल्यूमिनाटी। वो चाहते थे कि हर इंसान अपनी इच्छा से जिए और वो सब करे जो वो करना चाहता है, पर इंसान क्या चाहेगा, इसे इन्फ्लुएंस करने का भी कंट्रोल इल्यूमिनाटी के हाथों में था। इल्यूमिनाटी इंसान को हर वो चीज़ दे सकती है जो उसे चाहिए, नेम, फेम, मनी, एवरीथिंग। बस उस इंसान को अपनी सोल ट्रेड करनी होगी, दैट्स इट। अच्छा, जो लोग इस सोसाइटी के साथ में एसोसिएट हो रहे थे उन सब में एक बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ थी कि वो सारे ही पावरफुल एंड बहुत ज़्यादा रिच थे। जब वहाँ के शासक ने ये चीज़ देखी कि गवर्नमेंट और चर्च दोनों ही खतरे में हैं, तो जो कार्ल थियोडोर वहाँ का शासक बन गया था, उसने ईयर 1784 में इल्यूमिनाटी सहित सभी सीक्रेट सोसाइटी पर बैन लगा दिया। और ये सब देखने के बाद में एडम वहाँ से भाग गए, पर वो रुकने वालों में से नहीं थे और उन्होंने अब शुरू किया इल्यूमिनाटी के सिस्टम को इम्प्रूव करना। और इसी बीच उनकी डेथ हो गई ईयर 1830 में। पर द ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी अभी भी जिंदा था। अभी तक इल्यूमिनाटी की स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि अब उसको चलाने के लिए एडम की भी ज़रूरत नहीं थी। और इल्यूमिनाटी की कमान किसी भी देश के हाथ में नहीं, जो सबसे पावरफुल देश हैं उनके हाथों में भी नहीं। अमेरिका के पास में बहुत से कंट्रोल्स हैं, पर इल्यूमिनाटी का कंट्रोल किसी भी देश या किसी भी इंसान के हाथ में नहीं। और आज के टाइम पर इल्यूमिनाटी के मेंबर्स को जो डायरेक्ट ऑर्डर देता है वो खुद शैतान है। किसी भी इंसान को सक्सेस की पीक तक ले जाने से लेके उसको ख़त्म करने तक का कंट्रोल इल्यूमिनाटी के हाथों में। अभी के टाइम पर आप सब भी देख सकते हैं कि हम सब किस तरीके से इसकी तरफ इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं और किस तरीके से डेविल फॉलोइंग बहुत ज़्यादा कूल होती जा रही है और हम बुराई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस सोसाइटी में सबसे ज़्यादा सिंगर्स क्यों कनेक्ट हो रहे हैं। सो द आंसर इज़, इस पूरे वर्ल्ड में सॉन्ग सारे लोग सुनते हैं और उन सॉन्ग से कनेक्ट भी करते हैं, और इसीलिए इल्यूमिनाटी सबसे ज़्यादा टारगेट कर रही है सिंगर्स को। और आपको ये बात माननी ही पड़ेगी कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करती है, क्योंकि इस पर बहुत सारे केस हो रखे हैं। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी, और कुछ इसी तरीके की वीडियोज़ और भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।